हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का न्यू चैप्टर, वो है लीनियर इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल वो मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए वेरिएबल्स, ठीक है। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी such as less than equals to, greater than, or greater than equals to, or greater than equals to, or greater than equals to। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लीनियर के मीनिंग क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन मीन्स जिस वेरिएबल का डिग्री 1 है। तो ये हो गया क्या? ax प्लस बी इज लेस देन cx प्लस डी। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि सिंगल आपका डिग्री क्या है वेरिएबल का? यहाँ ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है x, उसका डिग्री क्या है 1, इसलिए लीनियर हुआ, ठीक है। और ये सिंगल वेरिएबल का क्योंकि x ही है। ये मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे ax प्लस बी वाई लेस देन cx प्लस डी वाई, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मोर देन वन वेरिएबल हो गया। अच्छा, ये मोर देन लीनियर से भी ज़्यादा डिग्री का, हाईएस्ट डिग्री का भी हो सकता है। वो क्या है? क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। क्यूबिक भी हो सकता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ भी लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ये सब साइन से हो सकता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन का। क्लियर? लीनियर को हम लोग लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। अब हमें क्या सीखना है? इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। अगर आपके पास दिया जाए ax प्लस बी इक्वल्स टू आपका c है, तो आप इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं, c माइनस बी बाई ए, ये कर सकते हैं। इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। बट अब क्या सीखना है हमें? इनइक्वालिटी साइन रहेगा तब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सीखना है। क्लियर? सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इसका कंसेप्ट लेना होगा आपका इंटरवल का। आप लोग जानते हैं इंटरवल, तब भी एक बार रिकॉल करा लेते हैं। इंटरवल्स क्या है? देखिए, इंटरवल्स क्या है? देखिए, फर्स्ट आप लोग जानते हैं क्लोज्ड इंटरवल। वो क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, ये डिनोट करता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट जो हुआ वो हो गया क्लोज। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये इसका मीनिंग हुआ कि आपको a को भी इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है। इन बिटवीन a एंड b जो भी रियल नंबर आ रहा है सब इंक्लूड होगा। नंबर लाइन में प्लॉट करने से इसका मीनिंग क्या हो रहा है? देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए बी, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए अगर क्लोज है, क्लोज मीन्स क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स x a से ग्रेटर, a और a से ग्रेटर है, b और b से लेस है। तो a और b को इंक्लूड करना है, इक्वल्स टू मीन्स a और b को इंक्लूड करना है। तो अगर इंक्लूड करना है तो इसको नंबर लाइन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पूरा डार्क सर्कल करना होता है, पूरा डार्क करना होता है, ठीक है। और a एंड b के बीच में जितना आपका रियल नंबर है इसे डार्क करना होता है। मतलब ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया इस केस में। a भी है, b भी है, और a और b के बीच में जितना रियल नंबर्स पॉसिबल है सब सॉल्यूशन सेट में आएगा। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ओनली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
आपको रियल नंबर, अगर सॉल्यूशन में रियल नंबर दिखाना है तो ही आप इस ब्रैकेट को यूज़ कीजिए, ये इंटरवल को यूज़ कीजिए। जैसे अगर मीनिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 1 और 5 के बीच अगर क्लोज इंटरवल है, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि ये 1 है 2 3 4 5, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, इसका मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, अगर आपका ओनली नेचुरल नंबर है सपोज 1 2 3 4 5, तो आपको कॉमा देकर ओनली अगर सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 है तो उस केस में आपको करली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको सॉल्यूशन सेट को करली ब्रैकेट में लिखना है। अगर 1 2 3 4 5 के भी जितना है, जैसे 1.1 1.2 अप टू नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो रियल नंबर होता है, वो अगर आपका सॉल्यूशन में है तो आपको इस तरह का ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 1 भी है 5 भी है, और 1 और 5 के भी जितना नंबर पॉसिबल नंबर हो सकता है रियल नंबर्स, सब आपका सॉल्यूशन में है। उस केस में ही हम लोग ये रियल के केस में ही हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्लोज इंटरवल हम लोग दिखाते हैं, इंटरवल में दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपका ओनली नेचुरल नंबर है, ओनली इंटीजर है, तो इस तरह करली ब्रैकेट में उसका सॉल्यूशन को इस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है देखिए, सो इस केस में क्या हो गया, ए एंड बी आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, डार्क करना इसको होगा, ए और बी को क्लोज सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल वो क्या है ना, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी मीन्स इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन को इस तरह का ओपन ब्रैकेट में रखा जाता है, ए फर्स्ट ब्रैकेट ए कॉमा बी, और किसी बुक में आपको ऐसा ही मिल सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट को जस्ट रिवर्स करके लिखना, ये भी ओपन ब्रैकेट का ही साइन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और बी इंक्लूड नहीं है, एक्स क्या है, ए से ग्रेटर है, बी से लेस है। ठीक है, ए और बी इंक्लूड नहीं है इसमें, इस केस में ए एंड बी इंक्लूड नहीं है, एक्स ग्रेटर देन है लेस देन बी है, ए को नहीं लेना बी को भी नहीं लेना, ए के बीच में, ए और बी के बीच में जितना नंबर पॉसिबल है रियल नंबर्स सब आपका सॉल्यूशन है। उस केस में क्या होगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे ओपन सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ओपन सर्कल। ठीक है, ये क्लोज मीन्स ए और बी इंक्लूडेड है, इसमें ओपन सर्कल ए और बी को इंक्लूड नहीं करना, ए के बाद से जस्ट ग्रेटर देन ए एंड जस्ट लेस देन बी से हम लोग का सॉल्यूशन सेट हो रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। सो ओपन में क्या करना, ओपन ब्रैकेट का ये साइन है, ये नोट इस तरह से नोटेशन है, इसका इस तरह से डिनोट किया जाता है, और ओपन सर्कल लेना है जब नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा तो इसको ओपन सर्कल में दिखाना। इससे क्लियर रहता है कि ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच में जितना नंबर्स हो सकता है पॉसिबल वो इंक्लूड है आपका सॉल्यूशन में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल वो क्या है, नेमिंग से पता चल रहा है कि राइट साइड ओपन होगा, ए और बी है, राइट साइड ओपन, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, क्लोज होगा। राइट हाफ ओपन, राइट साइड ओपन है। ठीक है, तो राइट साइड ओपन है तो लेफ्ट साइड क्लोज है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए मीन्स एक्स क्या है, ए और ए से ग्रेटर है, बट लेस देन बी, बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल, जिधर इक्वल टू है उधर क्लोज देना होगा, जिधर इक्वल टू नहीं है वो ओपन हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है, ये इधर क्लोज है, ये क्लोज हो गया और ये बी ओपन है, तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, ये ए बी, अभी किसको क्लोज करना है, किसे ओपन सर्कल देना है, इक्वल टू जहाँ है उसे क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, जहाँ इक्वल टू नहीं है वो ओपन सर्कल हो जाएगा, और ए और बी के बीच में जितना है उसको डार्क करना है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। इसमें ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, ए क्लोज सर्कल, बी ओपन सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इंटरवल वो क्या है, देखिए एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। अब क्या बताया जा रहा है कि लेफ्ट हाफ ओपन है, लेफ्ट हाफ ओपन, हाफ ओपन हाफ क्लोज, बट लेफ्ट साइड ओपन है, तो लेफ्ट साइड ये हो गया, ये ओपन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू देना है। ठीक है, इसमें मीनिंग क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बी में। ठीक है, और आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी क्लोज। नंबर लाइन में क्या मीनिंग हो गया इसका, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वजह से प्लॉट कीजिएगा, ये हो गया ए,
ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ए को ओपन सर्कल रखना है क्योंकि ए में इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन, ए इंक्लूड नहीं हुआ। बी को क्लोज सर्कल में रखना है, तो बी हो जाएगा क्लोज। क्लियर, बी हो जाएगा क्लोज। और ए और बी के बीच में जितना है वो आपका डार्क सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट इस केस में। ठीक है, तो ये 4 इंटरवल है जिसको आपको याद रखना है। ये आपको यूज होगा नियर अबाउट एवरी क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व -3x + 12 लेस देन 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव -3x + 12 लेस देन 0। सेम ऐसे पहले 12 को ट्रांसपोज करना है, तो क्या होगा, राइट साइड ले जाते हैं 3x लेस देन क्या होगा -12 हो जाएगा यहाँ पर -12। अब क्या करना है, ये -3 को डिवाइड करना। अब एक नया चीज़ क्या सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखने की चीज़ है कि जब भी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब लेस था, अब ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपका -3। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्या है, क्यों हुआ ये चेंज, आप देखिए इसे। जैसे मान लीजिए आपका 2 क्या है, 2 लेस देन आपका 3 है, ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ये सब -2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -2 कर दिए और ये साइन चेंज नहीं करके -3 रख दिए, क्या ये ट्रू हुआ, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि -2 तो लेस नहीं है -3 से। इस केस में ट्रू कब होगा, ये जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे तब ये ट्रू होगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 2 लेस देन, जब ये पॉजिटिव नंबर है तो 2 लेस देन 3 ये ट्रू है। ठीक है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये साइन को चेंज करना होगा, तब ये ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, याद रखना मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तो साइन चेंज होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो गया 4 टू कहाँ तक जाना है, अप टू इन्फिनिटी। 4 क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं है, तो ये ओपन ब्रैकेट में 4 अप टू कहाँ तक जाना है, अप टू प्लस इन्फिनिटी जाना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका 4 टू इन्फिनिटी प्लस 4 टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन, इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन रखना है, 4 को ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं है। क्लियर, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे किया जाएगा, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे, आपका ये हो जाएगा 4 से क्या करना है, ग्रेटर लेना है, 4 को ओपन सर्कल रखना है क्योंकि मेरा इक्वल टू नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या होगा, ओपन सर्कल रखेंगे और राइट साइड में इस तरह डार्क किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या सॉल्यूशन सेट, कहाँ से, ग्रेटर देन 4 का, 4 से अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 2x + 3 - 10 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x - 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 - 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ x - 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल जैसे सॉल्व करते उसी तरह करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या होगा, 4x + 6 - 10 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। क्लियर, 6x - 12, 6x - 12। अब क्या करना है, x की तरफ x को ट्रांसपोज करना है, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x - 6x लेस देन इक्वल्स टू -12
माइनस ये क्या हो गया -4, उधर जाके ये जाएगा राइट साइड में जाकर ये +4 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये -2x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका -8 डिवाइड करने पर क्या होगा। अब फिर से ये चीज़ देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, नेगेटिव नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, साइन ऑफ यूनिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -8 बाई -2 कैंसिल होकर क्या देगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू +4। फिर से नोट करना है क्या कि नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करना पड़े या मल्टीप्लाई करना पड़े तो इक्वेशन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, ये लेस ऑफ ग्रेटर हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया, x क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स x बिलोंग्स टू क्या जाएगा 4 to infinity 4 क्लोज ब्रैकेट में, 4 to infinity 4 क्लोज ब्रैकेट में। रीजन क्योंकि इक्वल टू है, 4 को इंक्लूड करना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका 4 to infinity, सॉल्यूशन हो जाएगा 4 to infinity, इन्फिनिटी ओपन में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो क्या होगा, ये -∞ +∞, या आपका कहीं पर आपका मान लीजिए 4 है, 4 से क्या करना ग्रेटर लेना, 4 को क्या करना क्लोज सर्कल, क्योंकि इक्वल टू है 4 को इंक्लूड करना तो ये क्लोज सर्कल होगा, और ग्रेटर देन मीन्स अप टू इन्फिनिटी से डार्क कर लेना, इस लाइन को डार्क करना है। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन सेट। बस ये ध्यान रखना है क्या कि नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करना पड़ जाए तो क्या होता है आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व 5x - 2/3 -7x - 3/5 ग्रेटर देन x/4। चलिए सॉल्व करते हैं। we have 5x - 2 5x - 2 5x - 2/3 -7x - 3/5 ग्रेटर देन x/4। क्या करना पहले चलिए एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या होगा 25x -10 5 से मल्टीप्लाई, इधर माइनस से मल्टीप्लाई दोनों, तो क्या होगा 7 3 21 21x -9 ग्रेटर देन x/4 ठीक है, 21x ग्रेटर देन x/4। क्लियर, पहले 5 से एलसीएम लिए तो 5 से मल्टीप्लाई किए, इधर 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना दे रहा है 25 - 21, तो ये हो जाएगा 4x, ये दे आपका -1 क्लियर बाई 15, और आपका ये हो जाएगा ग्रेटर देन x/4। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 4x -1 ग्रेटर देन 15x। क्लियर, ये कितना होगा 16x - 4 ग्रेटर देन 15x। ये क्या दे रहा आपका 16x - 15x, ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड में, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आपका क्या है +4, तो क्या हो जाएगा ओनली x बचा, x ग्रेटर देन 4। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 4 क्या है ओपन ब्रैकेट है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मीन इक्वल टू नहीं था, 4 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ओपन ब्रैकेट रखना है 4 to infinity आपका आंसर होगा। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूशन सेट, 4 से अप टू +∞ 4 ओपन में, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो क्या होगा -∞ +∞, ये आपका 4 है, 4 से ग्रेटर, 4 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसलिए ओपन सर्कल, ये ध्यान रखना ओपन सर्कल, और ये ग्रेटर देन 4 है तो अप टू +∞ जाएगा, ये प्लस अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से डार्क करना होगा अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 1/2 into in bracket 3/5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 into in bracket x - 6। देखिए गिवन क्या है, वी हैव 1/2 into 3/5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 into x - 6। क्या करना है, पहले ये एलसीएम ले लेते हैं, या पहले 3 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 से इधर कर लेते हैं, 3 हो गया, ये हो जाएगा 3, और यहाँ आपका एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3x + 20 हो जाएगा, 3x + 20 ठीक है, यहाँ 3x + 20 और आपका 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हुए हैं,
यहाँ क्या होगा 2 उधर मल्टीप्लाई किए तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना दे रहा है आपका, ये हो जाएगा 9x प्लस 60, 5 को फिर ट्रांसफर कर दो उधर, तो 5 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 10 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 6, ये क्या हो गया आपका 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10x, 10x को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किए और ये आपका राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120, क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है, या फिर आ गया -1 से, इसका पॉजिटिव आंसर चाहिए आपको तो आंसर x में देना है या -x है, तो माइनस को उधर मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये साइन अपनी नेगेटिव चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर था लेस हो गया और ये प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 120, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू आपका लेस देन है, तो क्या हो जाएगा -∞ टू 1 का 120 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू इंक्लूड करना है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन सेट हो गया आपका -∞ टू 120 आपका क्लोज में, ठीक है, 120 क्लोज में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो इस वे से आपको दिखाना है, ये 120 है सपोज, 120 से इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज सर्कल होगा, 120 को इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज सर्कल होगा, और लेस है टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आपको जाना है, ये डार्क करना है, ये हो गया सॉल्यूशन सेट, क्लियर। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखे, 3-4 एग्जाम्पल्स हम लोग दिए, ठीक है। अब क्या देखना है, अब थोड़ा वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपका इस फॉर्म में रहता है कि इफ a बाई बी ग्रेटर देन 0 है एंड, तो इससे क्या, पहले तो ये देख लीजिए कि a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, देन a एंड b आर ऑफ क्या साइन होगा। देखिए, अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0, दो नंबर को डिवाइड करने पर अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। देखिए -10/5 लेंगे तब ये दोनों माइनस है, तो ये +2 देगा आपको क्या करेगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा जो ग्रेटर देन 0 है। दोनों नेगेटिव है तब ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव है 10/5 तब जो नंबर आ रहा है वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। डिवाइड करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब दोनों का साइन सेम होगा। तो यहाँ से क्या हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि इफ़ a बाई बी ग्रेटर देन 0 देन a एंड b आर ऑफ सेम साइन। ये हो जाएगा सेम साइन, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। सेकंड क्या है आपका कि इफ़ a बाई बी इज लेस देन 0 देन a एंड b आर ऑफ क्या होगा। अब क्या है, दो नंबर का डिवीजन क्या दे रहा है, लेस देन दे रहा है। लेस देन मीन्स अगर मान लीजिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा -5, ये क्या हो गया लेस देन 0। मतलब a अगर पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, अगर b नेगेटिव है तो a पॉजिटिव है। उस केस में ही आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। मतलब क्या होगा, नेगेटिव कब मिलेगा, दो नंबर का डिवाइड कर नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। देन a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, हो जाएगा ऑपोजिट साइन, ठीक है, दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। क्लियर। अब थर्ड क्या है कि इफ a बाई बी ग्रेटर देन 0, a बाई बी, यहाँ पर क्या है b नॉट इक्वल टू 0, एज्यूम करके चल रहा है कि b 0 नहीं है, b 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ a बाई बी ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 है, देन b क्या होगा, आपका। हम अगर ये लेते हैं कि a बाई बी ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0, मतलब a बाई बी ग्रेटर देन 0 से क्या पता चल रहा है कि a और b का साइन सेम होना चाहिए। और यहाँ ये पता चल रहा है कि a का साइन क्या है, पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है। तो a अगर पॉजिटिव है तो b को क्या होना, सेम साइन के लिए b का भी पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी a बाई बी ग्रेटर देन 0 देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इफ a बाई बी अगर ग्रेटर देन 0 है एंड अगर ये पता है कि a लेस देन 0 है, ठीक है, हम जान रहे हैं कि a बाई बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है मीन्स दोनों का साइन सेम होगा।
और ए पता है कि ये ए क्या है, ए नेगेटिव है, तो बी क्या होना पड़ेगा, देन बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, देन बी क्या होगा, लेस देन 0, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर। थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि a बाई बी अगर आप लेस देन 0 लेते हैं, इफ a बाई बी इज लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, देन b क्या होगा, अगर a बाई बी लेस देन 0 है, ठीक है, a बाई बी लेस देन 0 मतलब दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, और ये पता है कि a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो b क्या होगा, b को तब उसका अपोजिट होना पड़ेगा, मीन्स b लेस देन 0 होगा। इससे ये आपको क्लियर होता है कि b को लेस देन 0 लेना है। नेक्स्ट क्या है, इफ a बाई बी लेस देन 0 है एंड आपका a क्या है, a भी लेस देन 0 है, a बाई बी लेस देन 0, उससे ये पता चलता है कि दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, और यहाँ ये पता है कि a क्या है, a लेस देन 0 मीन्स a नेगेटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, देन b को अपोजिट होना पड़ेगा, मीन्स b ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है। अभी क्या क्या किया हो देखिए, फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि a बाई बी, बस यहाँ ध्यान रखना है कि b इसमें एज्यूम किया है b 0 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a बाई बी ग्रेटर देन 0 मीन्स सेम साइन, a बाई बी लेस देन 0 मीन्स अपोजिट साइन, ठीक है। a बाई बी ग्रेटर देन 0 और a अगर ग्रेटर देन 0 तो क्योंकि सेम साइन है तो b को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, a बाई बी ग्रेटर देन 0 और a अगर नेगेटिव है, a लेस देन 0 तो b को भी लेस होना पड़ेगा, क्योंकि a बाई बी ग्रेटर देन 0 के केस में सेम साइन होता है। नेक्स्ट क्या है, a बाई बी लेस देन 0 है, उस केस में क्या पता है कि a और b का साइन अपोजिट होता है, तो a अगर पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, a बाई बी अगर नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है, मीन्स दोनों का साइन अपोजिट, a अगर नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्लियर। अब क्वेश्चंस में आते हैं, चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, सॉल्व 1 बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किए, देखिए क्या है, वी हैव 1 बाई एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, 1 बाई एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। ये कौन सा अप्लाई करेंगे अभी, अब यहाँ पर देखिए साइड में लिखते हैं आपका a बाई बी अगर लेस देन 0 है, a बाई बी अगर लेस देन 0 है एंड a अगर ग्रेटर देन 0 है एंड a, क्योंकि a क्या है, a आपको क्या है, a1 है, तो पता है कि पॉजिटिव नंबर है, इस केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0। a बाई बी लेस देन 0 मीन्स क्या इंप्लाई करता है कि दोनों का साइन अपोजिट, a अगर पॉजिटिव गिवन है इंप्लाइज क्या होगा, b तब आपका नेगेटिव होगा, b को जस्ट अपोजिट लेना है, a का अपोजिट लेना है, a अगर पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव लेना है, इंप्लाइज क्या जाएगा, a आपका ये है, b a है, तो क्या जाएगा, x माइनस 3 तब लेस देन 0 हो जाएगा, x माइनस 3 लेस देन 0। a बाई बी फॉर्म में है, a बाई बी लेस देन 0, उस केस में क्या किए, x माइनस a बाई बी लेस देन 0, फॉर्मूला ये था आपका कि a बाई बी लेस देन 0 है और a अगर पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव लेना है, क्योंकि अपोजिट साइन, तो b क्या था, x माइनस 3, तो x माइनस क्या जाएगा, x लेस देन 3 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3 इन्फिनिटी लीजिए, ये 3 है सपोज, 3 को ओपन सर्कल रखना है और ये ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, तो अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी को डार्क करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये और कोई प्रोसेस आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो आपसे पहले कर रहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, या और क्या कर सकते हैं आप, इधर कुछ भी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, उसका रीजन बाद में जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये रीजन ये है कि x माइनस 3 का साइन हमको नहीं पता क्या है, x तो वेरिएबल, x तो अननोन है, अगर आपका x अननोन है तो आप इसको इधर ट्रांसपोज से पहला बात है कि यहाँ पर 0 है तो होगा ही नहीं, तो ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नंबर भी रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट होता तब कर सकते हैं, और अगर ये उस केस में कर सकते हैं जब इसका साइन हमें पता है। फॉर ऑल एक्स अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स अगर ये नेगेटिव है तब, अगर ये जानते हैं तो, अदरवाइज हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो वो हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो सब। अभी क्या है कि इसमें इस तरह टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इस फॉर्म से, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये सब फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, इसका यूज़ करना होगा तभी सॉल्व होगा। ये कब एप्लीकेबल है इस तरह का, जब एक कांस्टेंट, एक का साइन नोन है,
अगर दोनों ही साइन अननोन है तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये अप्लाई ही नहीं होगा। ए और बी अगर लेस देन जीरो है, ए और बी तो मिल ही जाएगा लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो इक्वेशन में, बट आपका क्या है, ए नोन होना चाहिए, ए और बी नोन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। इस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, एक अननोन एक नोन रहेगा उसका साइन, एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, एक कांस्टेंट रहना चाहिए, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वेरिएबल, तब ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सॉल्व x + 1 / x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। वी हैव x + 1 / x + 2 ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने का क्या है, आपका अगर माइंड में ये चल रहा है कि x + 2 है, इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2। ये करना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर नहीं है और कांस्टेंट नहीं है, ये x अगर इसका x अननोन वैल्यू है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं डिसाइड, ये इसका सम या x के वैल्यू के लिए ये जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन चेंज नहीं होगा। बट हम लोग जानते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या करना होता है, साइन ऑफ इनवर्टी चेंज हो जाता है। तो इस केस में x तो अननोन है, तो एक तो पता ही नहीं है कि इसका साइन क्या है, ये डिपेंड करता है x के ऊपर। x अगर -5 पे तो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करना होगा। x अगर +5 है तब तो ये पॉजिटिव है, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज करना नहीं होगा। तो ये x जब तक अननोन है, x के बारे में, इसका साइन के बारे में जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव में साइन को चेंज करना पड़ता है इनइक्वालिटी का, और पॉजिटिव में चेंज नहीं होता है। इस रीजन से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हैं। तब क्या करना होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, इस 1 को राइट साइड में ले, ये लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कीजिए। तो 1 को अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, x + 1 / x + 2 है आपके पास, x + 1 / x + 2 है आपके पास, वो क्या होगा -1 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किए। अब क्या करना है, आप एलसीएम लेना है। तो x + 2 अगर एलसीएम गया तो क्या बचा आपके पास, x + 2 एलसीएम गया तो आपका बच गया x + 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x - 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, -x - 2 हो गया। क्लियर। अब क्या हुआ, x कैंसिल होकर ये -1 / x + 2 हो गया आपके पास, x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इफ ये उस फॉर्म में आ गया जो अभी इससे पहले डिस्कस किए कि वो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कब होगा, ये लॉजिक कब अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं जब आपका एक का साइन नोन है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है उसका साइन नोन है, क्या है, -1 है। आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करके साइन भी चेंज कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे ही रखना चाहते हैं तो a/b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये पता क्या है, ये नोन है कि a जो है वो लेस देन 0 है, a क्या है, नेगेटिव नंबर है। a/b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स ओके, बट a क्या है, a इज लेस देन 0, a इज -1, दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 0। क्लियर, a लेस देन 0 है। अब क्या है यहाँ पर देखना क्या है कि a/b अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब साइन क्या होता है, सेम होना चाहिए। ए बी पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव, ए अगर नेगेटिव तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तब ये सेटिस्फाई होता है इनइक्वालिटी। इस केस में क्या है, ए लेस देन 0 इंप्लाइज क्या होगा, बी को भी तब नेगेटिव होना पड़ेगा, लेस देन 0 सेम साइन के लिए। क्लियर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। बी कौन है, x + 2 है, x + 2 क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ओनली लेस देन, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अप टू समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू है, बट तब भी हम लोग यहाँ पर इक्वल टू नहीं ले सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये b है, b कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ओनली लेस देन लेंगे। लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -2 हो गया, x लेस देन -2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -2, तो -∞ से लेकर -2 तक इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, हाँ इक्वल टू नहीं है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट हो जाएगा ये। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका -∞ टू -2, -2 दोनों ओपन। नंबर लाइन में रिपीट करना है तो इस वजह से -∞ टू +∞, ये आपका -2 हो गया। सपोज -2 आपको लेना किधर है, लेस देन लेना है। लेस देन के लिए क्या होगा, लेस देन के लिए हो जाएगा ये ओपन सर्कल लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, और लेस देन लेना है तो इस साइड में आना आपको, ये डार्क करना है। ये ओपन सर्कल लेना है और ये डार्क करना है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका लेस देन के लिए आपका ये नेगेटिव साइड लेना है और ओपन रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर है। यहाँ पर इक्वल टू था तब भी हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल टू साइन नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके वैल्यू कभी भी -2 हम नहीं ले सकते हैं, -2 लेंगे तो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया। ये कब अप्लाई करना है, ये जो लॉजिक है कब अप्लाई करना है, जब आपको ये पता है कि एक का साइन a/b न्यूमरेटर किसी एक का साइन अगर नॉन है तब ये अप्लाई। तो आपका डिनोमिनेटर का तो बात ही नहीं आता, न्यूमरेटर का ही बात आता है। न्यूमरेटर का साइन अगर नॉन है मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, अननोन रहेगा वेरिएबल रहेगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर अगर कांस्टेंट है, एक तरफ न्यूमरेटर में कांस्टेंट आ जाता है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहता है, तब ये लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x + 4 बाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए चलिए सॉल्यूशन। वी हैव 3x + 4 बाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि बता चुके हैं कि ये x - 1 का साइन हमें नहीं पता, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसलिए जब तक x अननोन है हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको 3 को इधर ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4 बाई x - 1 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, जब तक इसका साइन न हो, इसका साइन नहीं जानते जब तक। ठीक है, अगर इसका साइन नॉन रहेगा तभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका अगर पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज होगा, चेंज नहीं करेंगे इंक्लूड का। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये साइन चेंज होगा। ये बार बार ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, स्टूडेंट नॉर्मली ये मिस्टेक कर देता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता है, ये नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि इसका साइन अननोन है। बार बार रिपीट कर रहे बात को। चलिए अब क्या करना, 3 को ट्रांसपोज किए। अब क्या करना है, ये सेम लीजिए। तो क्या होगा, 3x + 4 ये हो जाएगा -3x + 3 -3x + 3 ये हो जाएगा। एलसीएम ले लिए। अब यहाँ हो गया x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई -3x + 3। तो ये क्या हो गया, 3x कैंसिल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर उसी फॉर्म में आ गया। ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये वो a/b की फॉर्म में आ गया, उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर यहाँ पर वेरिएबल है। तो अगर एक का साइन अगर नॉन है तो हम लोग वो लॉजिक से इस कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि a/b क्या है आपके पास। a/b आपके पास है गिवन कि a/b इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इवन ये भी पता है कि a का साइन क्या है, a 7 मीन्स पॉजिटिव नंबर है। एंड ये पता है कि a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। तो a/b अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें क्या होता है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। a भी पॉजिटिव तो b पॉजिटिव, a अगर नेगेटिव तो b भी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, a आपका पॉजिटिव है क्योंकि a 7 है, तो b क्या होना पड़ेगा, b को तब पॉजिटिव ही होना पड़ेगा सेम साइन के चलते। ठीक है, तो ये b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b कौन है आपका, x - 1 वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। b यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कभी इक्वल टू नहीं हो पॉसिबल है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए a/b में यहाँ पर इक्वल टू है साइन, लेकिन यहाँ पर साइन में इक्वल टू नहीं लेना है। रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर, नहीं तो क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हुआ। x ग्रेटर देन 1 हो गया तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। 1 से अप टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि आपका 1 क्या करना है, ओपन ब्रैकेट में रखना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी या 1 है, 1 ओपन सर्कल में रखना है। ठीक है, अब 1 ग्रेटर देन 1 है तो राइट साइड में अप टू इन्फिनिटी से डार्क करना है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर में बेसिस क्लियर हुआ, a/b का फॉर्म में जब रहता है वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में और भी वेरिएशन है क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत वेरिएशन है क्वेश्चंस में। अभी जस्ट स्टार्टिंग है हम लोग। इसके बाद आपका ax + b / cx + d के फॉर्म में जो रहता है उसे सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद मॉडुलस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करना है। वो बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सब। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है।
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए कैसे बेसिक्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, सिंपल क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए हम लोग। ए बाई बी फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को वो भी सीखे। नेक्स्ट क्लास में और भी वेरिएशन देखेंगे, और भी आपका इक्वेशन वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, मोर देन वन वेरिएबल भी रहेगा वो भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी देखेंगे, और आपका मॉडुलस फंक्शन कैसे सॉल्व होता है लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके।